मुकेश सहनी की जैसी जैसी तस्वीरें इस यात्रा में दिख रही हैं, मतलब महागठबंधन की यात्रा में कहिए, राहुल गांधी की यात्रा में कहिए, मतदाता अधिकार यात्रा, वोट चोरी यात्रा, 3 दिनों का यात्रा हुआ। आज हालांकि ब्रेक है, राहुल गांधी दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन इन 3 दिनों के अंदर मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो साठगांठ दिखी, जो एकता दिखी, जो जुगलबंदी दिखी, वो सिर्फ दिखने भर नहीं है दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि बंद कमरे में इस यात्रा के दरमियान बंद कमरे में मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर क्या बातचीत हुई है, सीटों को लेकर। हमारे बहुत भरोसेमंद सूत्र, सोर्स बताए हैं कि भाई सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला तय हुआ है। महागठबंधन का तो आपको पता है, मुकेश सहनी जिनको लेकर चर्चा है और बार बार चर्चा होती है कि वो एनडीए गठबंधन के साथ जा सकते हैं, उनको राहुल गांधी ने ऐसा क्या ऑफर दे दिया है कि अब मुकेश सहनी सोचने पर विवश हो गए। दो तरफ, मतलब 2 नावों पर सवारी कर रहे हैं। एक पैर इस नाव पर है, एनडीए के नाव पर है, एक पैर महागठबंधन या इंडिया अलायंस कहिए, इंडिया अलायंस उसके नाव पर है। हालांकि खुद को तो नाविक कहते हैं कि मछुआरा है, मल्लाह है, सबका नाव हम ही पार लगाते हैं। कभी हमारे पूर्वजों ने भगवान राम का नाव पार लगाया था। तो इस बार किसके खेवनहार बनेंगे मुकेश सहनी? अब एनडीए की तरफ से उनको जो ऑफर है, हमने कल ही आपको एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताया था। अब उसमें 7 सीटों पर हमने बताया था कि मुकेश सहनी को एनडीए गठबंधन की तरफ से 7 सीटें मिल सकती हैं। 7 सीट देने के लिए 3 सीट बीजेपी कोटे से और 4 सीट जेडीयू कोटे से बाद ऑफर जो है फाइल बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ मुकेश सहनी जो है वो दिल्ली जा सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, और सेंट्रल कैबिनेट का जब एक्सपेंशन होगा तो हो सकता है कि उसमें एक मंत्री का जो पोर्टफोलियो है, मतलब केंद्रीय मंत्री का, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर का भी पद उनको दिया जा सकता है उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ। ये तो एनडीए की तरफ से ऑफर है, लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि बिहार फतह करना है और बिहार फतह करने के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा। देखिए, ये जो यात्रा हो रहा है, इस यात्रा का उद्देश्य ही है कि अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना, कार्यकर्ताओं को एक करना, और वो सभी दल के कार्यकर्ता। दोस्तों, मैं 2-3 दिनों से लगातार उस यात्रा को कवर कर रहा था। मैंने कई स्टोरी आपने देखा होगा। अब जो वहां पर आम लोगों को छोड़ दीजिए, जिनको जबरदस्ती झंडा देकर बुलाया गया, जो पार्टी कैडर के कार्यकर्ता है, उनमें काफी जोश है अपने नेताओं को लेकर, चाहे तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या मुकेश सहनी कार्यकर्ता हो। अब बंद कमरे में जो बातचीत हुआ है, पहले आप वो जान लीजिए। कितने सीटों का ऑफर दिया गया होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि अगर सरकार बनानी है तो मुकेश सहनी को साथ रखना होगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो इनपुट है, जो खबर है, मुकेश सहनी को महागठबंधन में 13 सीटों का ऑफर दिया गया है। कितना? 13 सीट, 13। ये और भी कम आंकड़ा है। पहले 16 पे बात, 15 पे तेजस्वी यादव बात कर रहे थे, लेकिन अब वो 2 सीट और कम हो गया है। लेकिन राहुल गांधी ने यह भी कहा है साथ साथ कि चुनाव के बाद अगर हम सत्ता में आते हैं, महागठबंधन जीतती है और सत्ता में आती है, रिटेन करती है, तब हो सकता है कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाने पर हम विचार विमर्श तब करेंगे। ये भविष्य का बात है, अभी का कोई कमिटमेंट नहीं है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि अभी कोई कमिटमेंट नहीं है कि आप उप मुख्यमंत्री बन ही जाइएगा, लेकिन 13 सीटें, और इस बात के लिए आपको मैं स्वस्थ करता हूं, राहुल गांधी ने स्वस्थ किया है कि चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद जो 2 डिप्टी सीएम होगा, उसमें एक कांग्रेस पार्टी से हो सकता है और एक मुकेश सहनी भी हो सकते हैं। तो ये ऑफर दिया गया है महागठबंधन की तरफ से, और तेजस्वी यादव ने भी इसी पर हामी भरी है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि मुकेश सहनी, देखिए मुकेश सहनी को लेकर हमने कल आपको बताया भी था, और ये खबर पक्की खबर, आपको सच्ची खबर है कि मुकेश सहनी की फाइल बीजेपी में काफी आगे बढ़ चुकी है, बातचीत का दौर भी काफी आगे बढ़ चुका है। ये, इससे कहीं कोई इनकार नहीं है कि मुकेश सहनी इज इन टच विद अमित शाह एंड अदर बीजेपी लीडर्स। वो है संपर्क में, बातचीत हो रही है। लेकिन इधर राहुल गांधी ने जो आश्वस्त किया है कि हम जरूर सोचेंगे, अगर आज आप हम पर विश्वास करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, महागठबंधन के साथ रहते हैं, तो चुनाव के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपको दरकिनार कर दिया जाएगा। आपकी प्रायोरिटी रहेगी और आपको उप मुख्यमंत्री बनाने पर भी विचार विमर्श हम करेंगे। ये वादा जो है वो राहुल गांधी ने कर दिया है। अब तेजस्वी यादव भी इस पर तैयार है। मुकेश सहनी कहां रहेंगे, ये मुकेश सहनी को फैसला लेना है। और दोस्तों, बहुत जल्द, देखिए 1 तारीख को इस यात्रा का समापन है पटना के गांधी मैदान में, यात्रा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप देखिएगा
1 तारीख के बाद जो दृश्य बनेगा वो यही बनेगा कि तय हो जाएगा उसके बाद कि मुकेश सहनी कहां रहेंगे। हालांकि देखिए मुकेश सहनी तो बार बार इस पर कहते भी हैं, उनका बयान भी आता है कि वो महागठबंधन में है और महागठबंधन में ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन राजनीति है, 2020 का चुनाव अगर आपको याद होगा तो हुआ क्या था 2020 में, अचानक से मुकेश सहनी शिफ्ट कर गए थे, जाकर उधर 11 सीटों पर चुनाव लड़ गए एनडीए गठबंधन में। कहीं फिर से वो चीज दोहराया ना जाए, इस बात का डर तेजस्वी को भी है और राहुल गांधी को भी है। तो ऐसी परिस्थिति में अब देखिए क्या होता है। लेकिन 13 सीटों का ऑफर, 13 सीटों का जो एक प्रपोजल है वो राहुल गांधी ने रख दिया मुकेश सहनी के सामने। मुकेश सहनी को तय करना है, मुकेश सहनी हैज टू डिसाइड कि वो इस तरफ रहते हैं, आइदर ही विल स्विच साइड, या वो पाला बदलते हैं। दोस्तों ये बड़ी अपडेट है जो हमने आपको बताया। इस रिपोर्ट में इतना ही, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।